श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान का रूप निरूपण अध्याय का शेष अंश। श्री हनुमान जी के रूप की अनेक सुंदर उपमाएं मिलती हैं, जिनसे उनके महत्वपूर्ण, रमणीय और अद्भुत भव्य सुंदर सौंदर्य का परिचय मिलता है। श्री सीता जी ने अशोक वन में हनुमान जी को उदयाचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। अशोक वन में ही सीता जी के मन में अपने पराक्रम का विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपना बृहद रूप बढ़ाया, जो विंध्याचल के समान विशाल दिख पड़ता था। महाकवि क्षेमेंद्र का कथन है, महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है कि हनुमान जी का विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर भीम घबरा गए। श्री हनुमान अष्टक और श्री हनुमान अष्टक में हनुमान जी के रूप की वसंत के साथ बड़ी सौम्य उपमा दी गई है। लंका से लौटने पर वायु से चुंबित शुद्ध केसर वाले उद्दीप्त उद्दीप्त चंद्रमंडल के आगे चलने वाले तथा वियोगी श्री राम की कातर दृष्टि से देखे जाते हुए हनुमान जी वसंत ऋतु के समान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख उपस्थित हुए। चंपू रामायण में महाराज भोज ने श्री हनुमान जी की उपमा मंदराचल से दी है। उनका कथन है कि ब्रह्मा ने सीता रूपी लक्ष्मी को श्री राम रूपी विष्णु को प्रदान करने के लिए राक्षस सेना रूपी तरंगों से शुभित अत्यंत भयंकर लंका रूपी सागर को रज्जू के समान भुजंग रूपी वासुकी काय से आवेष्टित मंद्राचल रूपी पवनात्मज स्वरूप मथानी से मत डाला। श्री हनुमान जी के शरीर का रंग वर्ण अनेक प्रकार का कहा गया है, पर निर्विवाद रूप से सामान्यतः वे स्वर्ण वर्ण के ही चित्रित किए गए हैं। भगवान सूर्य ने उन्हें प्रभा प्रदान की थी। श्री हनुमान जी के शरीर का वर्ण उदित स्वर्ण के समान कहा गया है। उनकी स्तुति है, हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र के 92, 108 और 104वें श्लोकों में उन्हें क्रमशः स्वर्ण वर्ण, रुक्मे वर्ण और नील वर्ण के नाम से विभूषित बताया गया है। स्वर्ण वर्ण वाले हनुमान जी का ध्यान है संजीवनी संजीवना अपहर्ता राम भक्त ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी के स्फटिक वर्ण के ध्यान में उनसे दीर्घायु प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। उन्हें लाल देह वाला भी कहा गया है। लाल देह लाल ही लसे। श्री श्री हनुमान जी के शरीर का अंगराग सिंदूर कहा गया है। रक्त चंदन पुष्प और सिंदूर आदि से उनकी पूजा होती है। श्री हनुमान जी के विशाल शरीर की छाया 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी तथा वेग युक्त होने से बड़ी रमणीय कही गई है। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई हनुमान जी का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। श्री हनुमान जी की विशेषता यह थी कि वे बड़े ही सुंदर और विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लिया करते थे। इनका सौंदर्य श्री राम की दिव्यतम दास्य भक्ति के महासागर का कौस्तुभ मणि है। वे साक्षात दास्य रस ही हैं। श्री हनुमान के रूप, अंग प्रत्यंग, परिधान तथा अलंकार आदि परम दिव्य हैं। कोटि कोटि कंदर्पों के लावण्य से भी उनका दिव्य सौंदर्य मापा नहीं जा सकता। श्री हनुमान जी को ब्रह्मा ने
वरदान दिया था कि तुम्हारे शरीर के दिव्य आभूषण, जो दूसरों के लिए अदृश्य हैं, केवल विष्णु सेव्य के द्वारा ही दृष्टिगत हो सकते हैं। श्री रंगनाथ रामायण में उल्लेख है कि जब किष्किंधा में श्री हनुमान श्री राम लक्ष्मण से मिलने गए, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि सुनहला रंग मुंज की सुंदर करधनी रत्न कुंडलों से विलसित कर्ण श्रेष्ठ हार, यज्ञोपवीत कोपिन तथा कान में कंकण धारण किए किसी मनुष्य ने कपि का ही रूप अपनाया है। इस रूप को धारण करने के लिए क्या स्वयं भगवान रुद्र ने तो जन्म नहीं लिया है? इस पृथ्वी पर केवल कपि मात्र को ऐसी प्रभा किस तरह प्राप्त हो सकती है? श्री हनुमान ने वायुपुत्र तथा सुग्रीव के मंत्री रूप में अपना परिचय दिया और कहा, अपनी प्रिय माता के गर्भ से जन्म लेने के कुछ वर्षों के पश्चात मैंने किसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर कमल संभव ब्रह्मा ने मुझे दर्शन दिया। वे बोले कि कोई इच्छा हो तो कहो। मैंने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया, सहस्त्रों प्रकार से स्तुति कर फिर कहा, हे विमलात्मा, इस पृथ्वी पर मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि के आधार और मेरे आराध्य कौन हैं? मैं किन की प्रार्थना तथा सेवा करूं? तब कमल संभव ब्रह्मा ने अपने मन में विचार कर कहा कि जो तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेंगे, वे ही तुम्हारे स्वामी और प्रभु होंगे। वे ही हम सब के इष्ट देव तथा संसार के कर्ता हैं। वे ही विष्णु हैं। ऐसा जानो कि वे ही तुम्हारे त्राता और प्रभु हैं। इस तरह आदेश देकर ब्रह्मा चले गए। तब से मैं समस्त लोक में विचरण करता रहता हूँ। हे राजन, राम मेरे आभूषणों की दीप्ति को स्वर्ग के निवासी भी नहीं देख सकते। महाकवि गिरिधर कृत गुजराती रामायण में उपर्युक्त प्रसंग का अत्यंत भावपूर्ण स्पष्टीकरण उपलब्ध होता है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, इन कपि का वेश देखो। ये वज्र और कछोटे के कछोटे से सुशोभित हैं। इनके स्वर्णिम कोपिन है। ये कपि श्रेष्ठ महान बलशाली हैं और इनका नाम हनुमान होगा। श्री राम के वचन सुनकर हनुमान जी ने विचार किया कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अप्रकट स्वर्ण वर्ण के कोपिन और कछोटे को जान लेंगे, उन्हीं को तुम अपना स्वामी समझना और उन्हीं की सेवा करना। परिधान। सामान्यतः श्री हनुमान जी को पीतांबर से अलंकृत कहा गया है। उनके द्वारा श्वेत वस्त्र धारण करने का भी वर्णन मिलता है। हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र के 11वें श्लोक में उनको पितवासाह कहा गया है। उनके पीतांबर से अलंकृत रूप का ध्यान है, जिनके शरीर का वर्ण बाल सूर्य के समान अरुण है, जो देव शत्रुओं के दर्प को चूर्ण करने वाले हैं। देवेंद्र आदि प्रमुख देवगण जिनका यशोगान करते हैं, जो अपनी कांति से उद्भासित हो रहे हैं। सुग्रीव आदि समस्त वानर जिन्हें घेरे हुए हैं तथा जो सुव्यक्त श्री राम तत्व के प्रेमी हैं, जिनके नेत्र लाल हैं, जिन पीतांबरधारी पवन नंदन का ध्यान करना चाहिए। श्री सीता जी ने हनुमान जी को श्वेत वस्त्र से अलंकृत देखा था
अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष की शाखाओं के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले तथा श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर भगवती सीता की दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका मन चंचल हो गया। उन्होंने देखा कि फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर बैठा है। उसके नेत्र तपाए सूर्य के समान चमक रहे हैं। अंग प्रत्यंग श्रृंगार। श्री हनुमान जी के अंग प्रत्यंग दिव्य सौंदर्य के अधिष्ठान हैं। उनसे दिव्यतम सात्विकता प्रवाहित होती रहती है। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट होते समय ही वे समस्त दिव्य आभूषणों से भूषित थे। महाकवि गिरिधर गिरिधर का कथन है कि उनके अंग की कांति उदयाचल पर उदित होते हुए सूर्य के समान थी। मस्तक पर मणि जड़ित टोपी थी, मुकुट था। कान के कुंडलों की झलक विद्युत के समान थी। उनके वज्र और कछोटा सुशोभित था। कनक वक्षस्थल कनक वर्ण की कोपिन थी। कछोटी सुशोभित था। कनक वर्ण की उनके वक्ष स्थल पर यज्ञोपवीत था। पूंछ का अग्रभाग प्रवाल के समान लाल रंग का तथा कोमल था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी स्तुति में कहा है कि आपके सिर पर भूरे रंग की कठोर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ है। कपिश करकश जटा जूट धारी श्री हनुमान जी का मस्तक मुकुट के समलंकृत है। उनके ध्यान में कहा गया है, उनका मस्तक अपने परमाराध्य श्री सीताराम के चरण देश में पूर्णतः प्रणत रहता है। लंका से लौटते समय श्री सीता के आशीष को शिरोधार्य कर उन्होंने कहा, जगजननी सीता के चरणों में तथा श्री राम एवं भरत जी के कर कमलों के संस्पर्श संस्पर्श में ही श्री हनुमान के सिर की प्रणति की सार्थकता है। लंका से लौटते समय उन्होंने श्री राम वल्लभा जानकी के चरण कमलों में प्रणाम कर किष्किंधा के लिए प्रस्थान किया। कर कमल सिरु नाई कपि घवनु राम पही कीन। उनके लंका से लौटकर श्री सीता का कुशल समाचार सुनाने पर प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि हे कपि, तुमने मेरा परम उपकार किया है। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रेमाकुल होकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमल से उनके सिर का संस्पर्श किया। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। लंका विजय के बाद श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी उनके प्रत्यागमन का समाचार भरत जी को सुनाने गए। उन्होंने परम भागवत श्री भरत के चरणों पर नतमस्तक होकर श्री राम की समस्त गुण गाथा का वर्णन किया। तब हनुमंत नाई पद माथा कहे सकल रघुपति गुण गाथा। श्री हनुमान जी के केश का रंग पीला है। कान में कुंडल शोभित है। उनके ध्यान उनके ध्यान में कहा गया है, स्वयं प्रभा के नगर के बिल में प्रवेश करते समय श्री हनुमान के कानों के दो विद्युत कुंड सदृश प्रकाशमान कुंडल अपनी कांति से घने अंधकार को दूर कर रहे थे। ऐसा वर्णन कंब रामायण के किष्किंधा कांड के 13वें अध्याय में मिलता है। श्री हनुमान जी के श्रवण श्री राम के यश और उनके लीला नाम कीर्तन आदि सुनने के रसिक हैं। उनके कानों में रत्न निर्मित दिव्य कुंडल सुशोभित हैं।
श्री रंगनाथ रामायण के किष्किंधा कांड के दूसरे अध्याय में वर्णन है कि उनके रत्न कुंडल आदि को जिनकी दीप्ति स्वर्ग के निवासियों के लिए भी अदृश्य कही गई है। श्री राम ने पहचान लिया। हनुमान चालीसा में उल्लेख है, कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। नारद पुराण में चंचल कुंडलों की दीप्ति से दीप्त मुख वाले हनुमान जी के ध्यान का वर्णन है। श्री राम का गुणानुवाद सुनना हनुमान जी के कानों का विशिष्ट अलंकार है। किम पुरुष वर्ग में गंधर्वों के साथ आरिष्टि-शेण के द्वारा गाई गई अपने स्वामी श्री राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा ने सुनते एवं स्वयं गाते रहते हैं। श्री प्रहलाद जी नारद जी के श्री प्रहलाद जी का नारद जी के प्रति निवेदन है कि वे हनुमान जी का किम पुरुष वर्ग में जाकर दर्शन करें। वहां वे अपने प्रभु की ही कीर्ति सुनकर अपने प्राणों को धारण करते हैं और उनके विग्रह के पार्श्व भाग में स्थित होकर आज भी वे पूर्वत विराजमान हैं। श्री प्रहलाद जी के वचन हैं, श्री हनुमान जी के मुखमंडल की सांगोपांग शोभा का वर्णन महाभारत में उपलब्ध होता है। यह प्रसंग उस समय का है जब गंधमादन पर्वत पर कदली वन के छोट कदली वन में भीमसेन को उनका दर्शन हुआ था। श्री हनुमान जी के होंठ छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था, कान भी लाल रंग के थे, उनकी भौहें चंचल थी, उनके खुले मुख में सफेद चमक थे, दांत और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा युक्त थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिख पड़ता था। मुख के भीतर की सफेद दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। वे शत्रुसूदन अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। श्री हनुमान जी का मुख दुखियों के कलेश और संकटग्रस्त प्राणियों के दुख का नाश करता है। पंचमुख युक्त श्री हनुमान जी का भव्य ध्यान श्री विद्यारण्य तंत्र में वर्णित है। हनुमान जी पंचवक्त्र एवं अत्यंत भयंकर हैं। वे 15 नेत्रों और 10 भुजाओं से शोभित हैं। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इनके पूर्व दिशा का मुख वानर का है, यह करोड़ों सूर्य की प्रभा से युक्त है। दक्षिण की ओर का मुख नरसिंह आकार का है, यह महान अद्भुत भीषण और भय को नष्ट कर देता है। नरसिंह वक्त्र हनुमान जी का शरीर अत्यंत उग्र तेज के से प्रदीप्त है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ का है, इससे समस्त रोगों का शमन होता है, यह विष रोग का निवारण करता है। उत्तराभिमुखी हनुमान सूकर वक्त्र वाले हैं, यह मुख नील नभ के समान श्याम वर्ण का है, यह ज्वर रोग का नाश करता है। उधर्व मुख है, अश्व के आकार का है, यह दानवों का नाश करता है। पंचमुखी हनुमान का ध्यान है कि वे पीतांबर तथा मुकुट से अलंकृत हैं, इनके नेत्र पीले रंग के हैं। आचार्य शंकर ने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए उनके मुख का वर्णन किया है। उनकी युक्ति है कि जिनका मुख कमल बाल उदयकालीन सूर्य के समान रक्त वर्ण का है, जिनका नेत्र प्रांत करुणा रस से परिपूर्ण है, जो असीम एवं मनोरम
महिमा से संपन्न है। उन्हीं मूर्तिमान अंजना सौभाग्य स्वरूप श्री हनुमान जी से मैं श्री राम भक्ति विलसित पवित्र निर्मल जीवन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्री हनुमान जी के मुख का रंग लाल कहा गया है। कहीं कहीं उनके लिए माणिक्य और मूंगे के रंग की भी उपमा उपलब्ध होती है। श्री वाल्मीकि ने हनुमान जी के लंका गमन के समय के रूप वर्णन में उनके मुख का रंग ताम्र के समान लाल कहा है। उनकी दृष्टि में मुख का यह रक्त वर्ण संध्याकालीन सूर्य मंडल के समान था। श्री वाल्मीकि ने अशोक वन में भगवती सीता को प्रणाम करने वाले हनुमान जी के मुख को विद्रुम मूंगे के समान बताया है। चंपू रामायण में अशोक वन वाले प्रसंग में ही महाराज भोज ने श्री हनुमान जी के मुख की उपमा माणिक्य से दी है। कृशांगी भगवती सीता द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को लेकर हनुमान जी ने जिनका मुख माणिक्य के समान माणिक्य के रंग का था प्रस्थान किया। श्री हनुमान जी के मुखमंडल में उनके नेत्रों की महिमा निस्संदेह अवर्णनीय है। उनके नेत्र श्री राम और उनके लीला परिकर के दर्शन के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। श्री राम भक्तों पर कृपा कटाक्ष की अनवरत वृष्टि करते रहना उनका सहज स्वभाव है। सामान्य रूप से श्री हनुमान जी के नेत्र थोड़ी थोड़ी लालिमा से युक्त इंग पीले रंग के ही हैं, परंतु लीला के स्तर पर वे लाल कहे गए हैं। जब वे राक्षसों पर क्रोध करते हैं, उनके नेत्र कमल दल के समान प्रफुल्ल तथा विकसित रहते हैं। आचार्य शंकर की युक्ति है कि मैं उन हनुमान जी का आश्रय लेता हूँ जिनके नेत्र कमल दल के समान विकसित हैं। श्री हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र के दूसरे श्लोक में उन्हें पिंगाक्ष कहा गया है। मैं महर्षि वाल्मीकि ने उनकी पीली पीली आंखों का वर्णन किया है। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की सी चमक वाले दो नेत्र ऐसे प्रकाशित थे मानो पर्वत पर दो स्थानों के दहकते दावानल हों। पिंगल नेत्र वाले उनकी दोनों गोल गोल पीली पीली आंखें चंद्रमा सूर्य के समान प्रकाशित थी। महाभारत में वर्णन है कि गंधमादन पर्वत पर कदली वन में घूमते हुए भीमसेन ने मधु के समान पीले नेत्रों वाले शत्रुसूदन श्री हनुमान जी को देखा। श्री राम के सेवा कार्य में राक्षसों द्वारा विघ्न उपस्थित किए जाने पर उनके नेत्र लाल हो उठते हैं। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 33वें श्लोक में उन्हें क्रोध संरक्त लोचन कहा गया है। कुंभकर्ण के साथ युद्ध में लक्ष्मण सहित श्री राम ने रुद्र रूप वाले तथा नरसिंह के समान उग्र श्री हनुमान को लाल लाल नेत्रों से युक्त देखा। श्री विद्यारण्य तंत्र के 33वें श्वास के अनुमत अनुमत प्रकरण के 12वें श्लोक में संरक्तारुण लोचन के रूप में उनका ध्यान वर्णित है। अक्षवध के प्रसंग में महाकवि पद्माकार ने उनके अरुण नेत्र का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए कहा, श्री हनुमान के नेत्रों की महती विशेषता यह है कि वे अपने स्वामी श्री राम के पद दर्शन के लिए सदैव उत्कंठित रहते हैं। श्री राम से चूड़ामणि श्री सीता से चूड़ामणि लेकर लंका से किष्किंधा को प्रस्थान करते समय उन्होंने कहा, देवी अनुजानी तवरयति माम
रामचंद्र चरण दर्शनो उत्कंठा। श्री हनुमान के नेत्र अत्यंत करुणा रूप और संकट तथा चिंताओं को दूर कर भगवत भक्तों के हृदय को मुदित प्रमुदित और आनंदित करते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी की लाल नासिका का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके कारण उनका मुख लाली से युक्त था, मानो संध्या काल से युक्त सूर्य मंडल हो। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 5वें श्लोक में उनको बड़ी नासा से युक्त ब्रह्म ब्रह्मनास कहा गया है। श्री हनुमान जी की रचना जीवा श्री राम के नामा अमृत सागर से संपलावित रहती है। यह लाल रंग की है। उनके मुख को लाल जीवा से युक्त वर्णित किया गया है। महाभारत वन पर्व के 146वें अध्याय के 79वें श्लोक में ताम्र जीवास्मय का उल्लेख है। उनकी जीवा श्री राम के चरितामृत का वर्णन और उसका रसास्वादन करती है। किष्किंधा में श्री हनुमान ने तरुण तपस्वी श्री राम लक्ष्मण के सौंदर्य को कुश के गुच्छ से उत्पन्न पवित्र सौरभ की उपमा देते हुए कहा है कि आपकी वार्ता सुधा के आस्वादन को मेरी कुशल जीवा स्वयं ग्रहण करना चाहती है। आपका वृतांत श्रवणों को सुख देने वाला है। भगवान श्री राम के यश के वर्णन में अपनी जीवा की असमर्थता प्रकट करते हुए श्री हनुमान जी ने अपनी वाणी के संबंध में निवेदन किया है कि हे राम, सूर्य आपकी कीर्ति का बखान करने में नितांत अक्षम है। वह तो जुगनू सा बन जाता है। चंद्रमा का प्रकाश मकड़ी के जाले के समान संकुचित हो जाता है। तारागण मच्छर के आकार वाले हो जाते हैं। आकाश भर भ्रमर के समान हो जाता है और मेरी वाणी साधारण दशा वाली कुंठित हो जाती है। श्री हनुमान की जीवा परम सौभाग्यवती है, क्योंकि उस पर विहार करने वाली उनकी मधुर वाणी की प्रशंसा में भगवती सीता ने कहा है कि तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों से समृद्ध है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। माधुर्य गुण भूषित वाणी ही श्री हनुमान की जीवा का दिव्य अलंकार है। भगवती सीता ने अशोक वन में श्री हनुमान की वाणी सुनकर उनको अमृत मुख कहा है। श्री हनुमान की वाणी सुधा सी मधुर तथा सुखद थी। उन्होंने उपर्युक्त प्रसंग में सुधामयी रघुनाथ कथा से संपन्न वाणी का सृजन किया। महामती क्षेमेंद्र का कथन है, महाकवि सूरदास ने श्री राम के मुखारविंद से हनुमान जी की मधुर प्रिय वाणी की प्रशंसा कराई है। श्री राम ने उनसे प्रश्न किया और उन्होंने उत्तर दिया। मिले हनु पूछी प्रभु यह बात, महामधुर प्रिय बानी बोलत सखा मृग, तुम किहीं के तात। अंजनी को सुत केसरी के कुल, पवन गवन उपजायो गात। गोस्वामी थे तुलसीदास जी ने उनके वचन को मधुर, प्रिय और मृदु कहा है। उनका मधुर वचन
श्री राम के गुण से परिपूर्ण रहता है। यह सीता जी के कानों के लिए अमृत स्वरूप कहा गया है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हूँ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जे ही कथा सुहाई, कहे सो प्रगट होती किन भाई। श्री सीता को अत्यंत व्याकुल देखकर उनके विरह दुख को दूर करने के लिए श्री हनुमान ने मृदु वचन कहे। देखी परम विहार कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। श्री सीता ने उनका वह वचन सुना जो पीयूष के समान सुखद था। उनके वचना अमृत से सीता जी के कान, शरीर और हृदय तो शीतल हो गए, किंतु नेत्रों को भगवान श्री राम के दर्शन की भूख लग रही लगी रह गई। भय शीतल श्रवण तन मन, सुने वचन पीयूष दास तुलसी रही, नैनी दरस की ही भूख। श्री हनुमान जी की जीवा श्री राम जी के दोनों कानों के लिए सुधा वृष्टि करने वाली वचनों से समलंकृत थी। श्री हनुमान जी की जीवा वाणी की मधुरता, मृदुता, प्रियता और विनम्रता से विभासित थी। उसने भागवत माधुर्य का ही रसास्वादन किया। भागवत माधुर्य ही उनकी जीवा का समलंकरण है। श्री हनुमान जी के कपोल की सार्थकता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अपने गाल में उन्होंने श्री राम द्वारा प्रदत्त मुद्रिका रखकर सीता जी का अन्वेषण करने के लिए प्रस्थान किया। श्री गाल राजयसु राम को जब पायो, गाल मेली मुद्रिका मुदित मन, पवन पुत सिर नायो। तुलसी सिय बिलो की पुलक्यो तनु, भूरी भाग भयो भायो। श्री हनुमान जी के होंठ बिंब फल के समान उदीप्त लाल कहे गए हैं। आचार्य शंकर की युक्ति है, उनके अधर बड़े बड़े पर्वतों को चबा जाते हैं। महाकवि ग्वाल ने उनके अधर का वर्णन यूं किया है। लंका ते निकसी आए, जुथन के जुथ लखी, कुंधो ब्रज अंग किटकिटी दे झपटी के। सुनी सुनी गर्वित वचन दुष्ट पुष्टन के, मुष्ट बांधी पुछलत सामने सपटी के। ग्वाल कवि कहे, महामते रते अक्षर करी, धावे जित तित परे वज्र सो लपटी के। चंबत अधर फेके पबत उतंग तुंग, दबत तनुज के दलन हैं दपटी के। श्री हनुमान जी के दांत और दाढ़ का बड़ा सुंदर वर्णन उपलब्ध होता है। उल्लेख है कि उनके खुले मुंह में सफेद चमकते दांत और दाढ़ें अपनी सफेद और तीखे अग्रभाग से सुशोभित थी। उनके कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिख पड़ता था। सफेद दंतावली मुख की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। आचार्य शंकर ने हनुमान की दंत पंक्ति का सौंदर्य निरूपण करते हुए कहा है कि हे राम, सज्जनों को आराम देने वाले, आनंद प्रसवण के मूल उत्स, आपके नामामृत का जो
सदा पान करते हैं और दंत पंक्तियों को बाहर कर हंसते रहते हैं, वे मैं उन श्री हनुमान का अपने अंतःकरण में एकांत चित्त से भजन करता हूँ। सदा राम रामेति रामामृतम ते सदा राम मानंद निष्पंद कंदम इत्यादि। महाकवि कंबन ने उनके दांतों को विद्युत के समान कहा है। संपाति ने श्री हनुमान से कहा, हे विद्युत के समान दांतों वाले, मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ। ऐसा वर्णन कंब रामायण किष्किंधा कांड के 15वें अध्याय संपाति पटल में उपलब्ध होता है। महर्षि वाल्मीकि ने उनको सफेद दाढ़ों से शोभित कहा है। श्री हनुमान जी के रूप, नाम और लीला के संदर्भ में उनकी हनु की विशेष भूमिका है। इंद्र के वज्राघात से वाम हनु के खंडित होने पर उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान सहस्र नाम स्तोत्र के 50वें श्लोक में उनका नाम ब्रदनु कहा गया है। जन्म लेते ही शूद्धार्थ होकर उन्होंने उदयकालीन सूर्य को पका फल समझकर उन्हें निगलना चाहा था। सूर्य ग्रहण का समय था। राहु सूर्य को ग्रसने वाला था कि अपना एक दूसरा प्रतिद्वंदी देखकर उसने इंद्र को उलाहना दिया। इंद्र ने क्रोध करके वज्र से उनकी हनु पर प्रहार कर उसे खंडित कर दिया। महर्षि वाल्मीकि का कथन है कि श्री हनुमान उदयाचल पर गिर पड़े। वहां के शिलाखंड पर गिरने से उनकी एक हनु कुछ कट खंडित हो गई, साथ ही दृढ़ हो गई। इसीलिए वे हनुमान नाम से विख्यात हुए। वो हनु के शुलीश पात से भग्न होने का प्रसंग प्रस्तुत करते हुए महाराज भोज ने चंपू रामायण में कहा है कि हनुमान जी बाल्यकाल में पके फल की भांति से सूर्यमंडल का भक्षण करने के लिए उछल पड़े। इसके बाद इंद्र द्वारा प्रयुक्त वज्र के आघात से उनकी हनु भग्न हो गई, जिससे उनके पिता वायु कुपित हो गए और उन्होंने वायु का संचार बंद कर दिया। इससे तीनों लोकों के प्राणी संतप्त हो उठे। तब ब्रह्मा ने जगत के वायु द्वारा पोषण के लिए हनुमान जी को कल्पायु, चिरंजीवी होने तथा ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपातास्त्र आदि अस्त्र शस्त्रों से अभेद होने का वरदान दिया। श्री हनुमान का कंठ दिव्य मणि मालाओं दिव्य मणि मालाओं और हारों से विभूषित रहता है। उनका कंठ शंख के सदृश उतार चढ़ाव वाला कहा गया है। हनुमत सहस्र नाम स्तोत्र के 102वें श्लोक में उनका कंबु कंठ के नाम से वर्णन है। आचार्य शंकर ने हनुमत पंच स्तोत्र में के 3रे श्लोक में उनका कंबुगल रूप में स्मरण किया है। उनके कंठ में लंका से लौटने पर भगवान श्री राम के संकेत पर, भगवती सीता पर भगवान श्री राम के संकेत पर भगवान श्री राम के संकेत पर भगवती सीता ने हार डाल दिया था। उन्होंने उस हार में भी राम नाम को अंकित देखने का प्रयास किया था। श्री वाल्मीकि तथा अन्य रामायण रचिताओं और राम काव्यों पर काव्यकारों ने इस प्रसंग का
बड़ा रोचक वर्णन किया है। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि श्री राम ने अत्यंत प्रेम से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नों से भूषित एक हार जानकी जी को दिया। भगवती सीता ने श्री राम के सामने ही वह हार हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहनकर वे गौरवान्वित और शोभित हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान के कंठ में समलंकृत उपर्युक्त हार इंद्र की प्रेरणा से वायु देवता ने भगवान श्री राम को समर्पित किया था। राज्याभिषेक के अवसर पर वायु देवता ने 100 स्वर्णमय कमलों से बनी एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा राम को भेंट किया। उत्तम मणियों से युक्त उस परमोत्तम मुक्ताहार को, जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित था, श्री राम ने सीता के गले में डाल दिया। श्री सीता ने उस हार को हनुमान जी को प्रदान किया। उस हार से हनुमान जी उसी तरह शोभित हुए जिस तरह चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। श्री हनुमान के कंठ के उपर्युक्त समलंकरण का भव्य वर्णन रंगनाथ रामायण के युद्ध कांड में 168वें अध्याय में मिलता है। ऐसा लगता है कि रचयिता ने उपर्युक्त श्लोक का स्पष्ट भाष्य प्रस्तुत किया है। श्री सीता जी ने अपने कृपा रस से सींचते हुए उस हार को हनुमान जी के कंठ में पहना दिया। उस पवित्र हार को धारण कर वे पुण्यात्मा पवन पुत्र शरत काल के बादलों से घिरे हुए मेरु पर्वत की भांति सुशोभित होने लगे। श्री सीता जी द्वारा प्रदत्त हार की सर्वोत्तम सार्थकता यह है कि इसकी निमित्त इसको निमित्त बनाकर हनुमान जी ने अपने अंतःकरण को सीताराम वर्ण के से अंकित प्रमाणित किया। इस प्रसंग का बड़ा सुंदर समापन महाराजा रघुराज सिंह ने अपने राम स्वयंवर काव्य के 23वें प्रबंध में चित्रित किया है। उनका कथन है, परिहरि हार सोयो सभा पवन कुमार अपार चंद किरणी सित घन सहित जय सो पुरट पहाड़। श्री हनुमान जी ने हार की एक मणि यह देखने के लिए कि उसमें राम अंकित है कि नहीं, अपने दांतों से फोड़ डाली। इस पर विभीषण ने व्यंग किया, मणि में नाम किस तरह अंकित होगा, जिन तिन तन तन के ही भीतर उसकी विद्यमानता दुर्लभ है। श्री हनुमान जी ने विभीषण को विश्वास दिलाने के लिए अपने शरीर का चम्र चीर डाला। सुनत विभीषण के बेन वायु सुनु बोलियो, राम नाम अंकित न राखो तनु कौन काम। भाषी अभी साभिमान निज ब्रज नख नोकन सो चरियो चित चाय के चटक तनुहि को चाम। रघुराज जानकी लखन बहु वार्यो ताहि हाय हाय हे रहो सभा में अरु धाम धाम। चिरत ही चाम चाम अंतर चिते परे चित्रे के लिखे से वर्ण सीताराम सीताराम। एक बार श्री राम ने भी उन भी उन्हें पहचाना था। उन्होंने अपने कंठ से चंद्रमा के समान उज्जवल एक हार निकाला जिसके मध्य भाग में वैदुर्य मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्ष स्थल से सटे हुए उस हार से वे ऐसे सुशोभित हुए मानो स्वर्ण में सुमेरु गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हुआ हो। महर्षि गौतम के आश्रम की घटना है। हनुमान जी के मधुर गान से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके कंठ में
मुक्ता परिकल्पित हार पहनाया था। जो प्राणी श्री राम नाम संकीर्तन करते हैं, उनके आलिंगन को हनुमान जी अपने गले का भूषण बना लेते हैं। एक समय की बात है, प्रहलाद की प्रेरणा से नारद जी श्री हनुमान का दर्शन करने के लिए किम पुरुष वर्ष को गए। वे श्री रघुनाथ जी की जय हो, जानकी कांत की जय हो, लक्ष्मण जी के भ्राता की जय हो, इस प्रकार उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। हनुमान जी ने अपने इष्ट प्रभु का नाम कीर्तन सुनते ही आनंदित होकर छलांग मारी और उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। श्री हनुमान जी सुंदर ग्रीवा से सुशोभित हैं। श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र के 94 श्लोक में उन्हें मणिग्रीव कहा गया है। उनकी ग्रीवा छोटी और मोटी कही गई है। उनके द्वारा विश्राम करते समय बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उस पर छोटी मोटी ग्रीवा को रखने का वर्णन मिलता है। उनकी रोमावली स्वर्ण वर्ण की है। हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र में ही तीसरे श्लोक में उनके लिए पिंग रोमा शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। महर्षि वाल्मीकि ने उनके द्वारा महेंद्र पर्वत से उछलते समय रुए झाड़ने का वर्णन किया है। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया, रुएं झाड़े और महामेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनकी रोमावली को बिजली की रेखा अथवा ज्वालाओं की माला के समान जगमगाती हुई बताया है। उनके चौड़े और पुष्ट कंधे की सदुपयोगिता यह है कि उसने भगवान श्री राम के आसन के रूप में परम सौभाग्य प्राप्त किया। रावण का रण में आगमन देखकर श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया कि आप हमारे कंधे पर विराजमान होकर रिपु पर विजय प्राप्त कीजिए। प्रभु उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे और वे उनके कंधे पर उसी तरह आरूढ़ हो गए जिस तरह भगवान विष्णु गरुड़ के कंधे पर शोभित होते हैं। भानुवश भानुवंश के सूर्य श्री राम उनके कंधे पर इस तरह लगते थे मानो सोने के पहाड़ पर सूर्य अग्नि के समान विभूषित हों। महाकवि कंब रामायण में किष्किंधा कांड के 13वें अध्याय में हनुमान जी के स्वयं प्रभा के नगर में प्रवेश करते समय का प्रसंग उपस्थित करते हुए कहा है कि दीर्घ स्वर्ण पर्वत सदृश कंधों वाले हनुमान जी 12 योजन तक गए। उनके कंधे पर ही श्री सुग्रीव द्वारा श्री राम का महत्वपूर्ण कार्य भगवती सीता का पता लगाना रखा गया था। महाकवि क्षेमेंद्र ने सुग्रीव के मुख से कहलवाया है, उनके कंधे पर मुंज का यज्ञोपवीत सौंदर्य बिखेरता है। कांधे मुंज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी के कक्ष काक में के संबंध में महाकवि कृति कृतिवास ने अपनी कृतिवासीय रामायण के लंका कांड में एक रोचक कथा का इस प्रकार वर्णन किया है कि उन्होंने कुछ समय के लिए सूर्य को अपने कक्ष में रख लिया था। श्री लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर सुषेण के संकेत पर श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी औषध लाने गए। सूर्योदय के बाद औषध का प्रभाव निरर्थक हो जाता, इसीलिए रात में ही उसे लाने की बात थी। रावण ने भास्कर से रात में ही उदित होने की प्रार्थना की। श्री हनुमान ने क्रुद्ध होकर सूर्य के रथ का पीछा
किया और कहा कि जब तक लक्ष्मण के शरीर में प्राण का संचार न हो जाए, आप उद्याचल पर न जाइए। सूर्य के न मानने पर उन्होंने उन्हें पकड़कर अपने कक्ष में रख लिया। श्री हनुमान जी के औषध लाने पर लक्ष्मण जी शरीर में लक्ष्मण जी के शरीर में प्राण आ गया। रात में ही वे औषध का पर्वत यथास्थान रख कर वापस आ गए। कार्य पूरा करने के बाद हनुमान जी ने श्री राम के सामने उपस्थित होकर हाथ जोड़े तो उनके वक्ष स्थल से सूर्य दिख पड़े। प्रभु के कहने पर उन्होंने भगवान भास्कर को मुक्त कर दिया। पवन नंदन ने सूर्य देवता का को प्रणाम किया। जब भगवान श्री राम ने अपने पूर्वज सूर्य को नमस्कार किया, वे उद्याचल पर गए। रात का अंत हुआ और भुवन प्रकाशित हो गया। श्री हनुमान जी के वक्ष छाती की महिमा वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह शक्ति का वज्र पुंज है। उनके वक्ष की पुष्टता और शक्तिमता का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। लंका के युद्ध में निकुंभ ने उनकी छाती पर परिघ से प्रहार किया। उनकी छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही परिघ के उस परिघ के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश के में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हो। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम। कथा को विराम दिया जाता है।